सुप्रभात प्रिय छात्रों। कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण। पाठ है हमारा 2 वर्ण और विचार। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन ध्वनियों को वर्णीय अक्षर कहा जाता है। ध्वनियों को वर्णों अथवा अक्षरों के मेल से ही भाषा बनती है। जब हम वर्णों या फिर अक्षरों को मिलाते हैं तभी हमारी भाषा बनती है। वर्णों को मिलाने से हमारे शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाने से हमारी भाषा बनती है। ध्वनियाँ केवल बोली जाती हैं, परंतु वर्णों का प्रयोग भाषा को लिखने तथा बोलने दोनों में किया जाता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण के। ठीक है, जैसे कि महल, में, ए, है, ए, ले, ए महल। तितली, ते छोटी ई की मात्रा ते, ए, ले बड़ी की मात्रा तितली। ऊपर दिए गए शब्दों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इन टुकड़ों को ही वर्ण कहते हैं। शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, किंतु शब्द केवल वही कहलाते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। बिना अर्थ के लिखा हुआ वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाता। जैसे कि कमल, हमें पता चल रहा है यहाँ पे कमल है, ये एक पुष्प है। और बादल ठीक है, बादल पानी से भरे बादल होते हैं, ये भी हम जानते हैं इसका अर्थ। कमल और बादल शब्द है जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है, परंतु यदि इन शब्दों का क्रम बदल कर लिखेंगे तो इनका अर्थ समाप्त हो जाएगा। जैसे कि कमल का हमने लिख दिया मकल और बादल का हमने लिख दिया दबाल या लबाद। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले वह शब्द कहलाता है। यहाँ देखिए वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, रे, ए, ओ, औ। ध्यान दीजिए, अंग और अने भी स्वर हैं, परंतु इन्हें पूर्णतः स्वर नहीं माना जाता है। इन्हें संयुक्त ध्वनियाँ या अयोग वा कहा जाता है। ओ को आगत स्वर कहा जाता है। इसे अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, बॉल, डॉक्टर आदि। अब हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होता है? हर स्वर का होता है छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम बोलते हैं, उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में कुल 4 होते हैं, ए, ई, ऊ, रे, क्योंकि ये मात्राएं खिंचती नहीं है। ठीक है, झटके से पढ़ी जाती हैं। दीर्घ स्वर का अर्थ होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये संख्या में कुल 7 होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर का एक भेद और भी होता है जिसे प्लुत स्वर कहा जाता है, जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। स्वर वर्णमाला में कोई भी प्लुत स्वर नहीं होता। इनका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे राइम, ओइम, हे आदि। इसको 3 अंक से प्रकट किया जाता है, 3 अंक से प्रकट किया जाता है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।